नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू इस चीज़ों को लेके पढ़ रहे हैं और आ, आप लोग को जैसे मैंने बताया था कि बोर्ड थोड़ा सा भी ठीक नहीं है, इस वजह से हम लोग फेस टू फेस क्लास आज नहीं ले पाए। खैर, हमें पढ़ना है तो इस वजह से सीधे ये क्लास इंपॉर्टेंट थी बिकॉज लेक्चर रेडी था ये और इसको कल ही एग्जीक्यूट करना था, लेकिन बस इस टेक्निकल एरर की वजह से या टेक्निकल जो समस्या हुई उसकी वजह से लेक्चर कल नहीं आ पाया। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एसएसटी और ईवीएस का जो कंबाइंड जो हम लोग लेक्चर ले रहे हैं। उसमें पहला लेक्चर जो मैंने आप लोगों को कराया था 2 दिन पहले, उसके उसी के क्रम में ये दूसरा लेक्चर है और इसमें हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आई हुई, परीक्षा में आने वाली बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें। उसमें से बहुत सी पुस्तकें आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगी। टोटल एक्चुअली इस पीडीएफ में है 85 क्वेश्चंस और टोटल हमारे पास बुक्स के क्वेश्चन है करीब 200। इसमें हम लोग जो हमारे बुक्स के क्वेश्चन हैं ये हमारे परंपरागत क्वेश्चन हैं। करंट अफेयर्स के बुक्स के क्वेश्चन वो होंगे अलग। तो मोटी मोटा हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम कितना कंटेंट कवर कर पाते हैं। बाकी जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीज़ों को थोड़ा जूम इन जूम आउट कर लूँ बिकॉज बहुत समय के बाद मैं इस मोड को यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज प्लीज़ कर लीजिएगा इसको, है ना। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, बहुत बेसिक सा है। हितोपदेश। हितोपदेश एक शानदार, ज़्यादातर इसमें पहले स्टार्ट हमने किया है तो ये हमने ज़्यादातर स्टार्ट किया है ये हमारे प्राचीन भारत के अंतर्गत जो बहुत ऐतिहासिक पुस्तकें थी उससे हम बात कर रहे हैं। और इसमें हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके आगे है विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन या वात्सायन। तो आपके आगे जो ऑप्शन आपका नारायण पंडित है वो आपका करेक्ट होगा जी। अब देखिए इसमें आपका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक हैं। दूसरी, हितोपदेश बेसिकली देखा जाए तो ये आपके मोरल एजुकेशन से जुड़ा हुआ कंटेंट था। नेक्स्ट है शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा इसका लेखक कौन था? उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी या बर्नी। मुगल काल में लिखी गई बड़ी पुस्तक जिसका आंसर है, थोड़ा सा मुझे एडजस्ट होने में टाइम दीजिएगा, बी फॉर बॉम्बे है इसका आंसर, फिरदौसी। फिरदौसी ठीक है। तो शाहनामा के राइटर कौन थे? फिरदौसी। नेक्स्ट अगर देखें, इजी क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्रक्स है इसमें कि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें क्या चीज़ नहीं थी। कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? आपको पता है कालिदास एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, है ना। और बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की हैं, महाकाव्य, उनके काव्य भी देखने को मिलेंगे आप लोगों को। इसमें उनकी सारी कृतियाँ जो है बहुत फेमस हैं। इसमें रघुवंशम उनकी है, अभिज्ञान शाकुंतलम उनके द्वारा लिखी गई है, कुमार संभव उनके द्वारा लिखी गई है, मुद्रा राक्षस इनके द्वारा रचित नहीं है। ये देखिए सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसलिए मैं स्ट्रेट ही कराऊंगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की नीड नहीं है। सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन है, बस आपको इसमें जो आते हैं उसे कैरी ऑन करना है, जो नहीं आते हैं उसे नोट डाउन पिन कर देना है। तो जो आपका डी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। ठीक, डन। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फॉन्ट्स को थोड़ा सा और पतला कर लूँ, ये स्टैंडर्ड साइजेस थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बच्चे चलते हैं, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र माना जाता है भारतीय आर्ट एंड कल्चर में, खासतौर से डांस में सबसे प्राचीनतम पुस्तक है और जिसमें हमारे डांस के स्टाइल्स के बारे में पूरा डिस्कशन किया हुआ है। और अगर देखा जाए तो डांस का लिटरेचर सबसे ओल्डेस्ट यही है। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए आपका आ रहा है भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि या व्यास मुनि। आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ए फॉर अमेरिका, भरत मुनि। ए ठीक है, ए क्लियर। मुझे फीडबैक दीजिएगा, कई बार अगर अर्जेंसी होगी तो हम इस मोड में भी आगे चल सकते हैं। जयदेव के द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कई सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन हिंदी में भी कई बार ये लोग पूछ लेते हैं और बहुत ही फेमस है ये, है ना। जयदेव के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है? ए पद्मावत, बी गीत गोविंद, सी नीति शतक और डी लीलावती। जानदार। पद्मावत आपको पता है किसका था? मलिक मोहम्मद जायसी का, बहुत फेमस। तो बी ऑप्शन है गीत गोविंद आपका, ये जयदेव के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। तो जयदेव से लिखा हुआ ग्रंथ गीत गोविंद हो गया। जो सबसे ऊपर पद्मावत हमने देखा, तो पद्मावत के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अमेठी के पास एक जगह है जायस नाम से, है ना, अंतु के पास, वहाँ के बहुत बड़े साहित्यकार हुए थे मलिक मोहम्मद और उनको नाम रहता था जायसी, उनकी पद्मावत थी। तो बी ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे आपका करेक्ट हो रहा है जयदेव को लेके। नेक्स्ट, मुग़ल शहजादियों में से किसने, थोड़ा टाइम दीजिएगा, मुग़ल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा?
या किस मुग़ल शहजादी ने हुमायूंनामा लिखा, या किस मुग़ल ने हुमायूंनामा लिखा, या किसने हुमायूंनामा लिखा। हुमायूंनामा बेसिकली हुमायूं के जीवन काल के ऊपर चर्चा है जो कि उनकी बहन ने लिखी थी, जिसका ऑप्शन आपके आगे दिखा जाएगा, जब्बुनिसा, रोशन आरा, जहां आरा या गुलबदन बेगम। तो आपका आंसर इजली आप पकड़ लेंगे, गुलबदन बेगम। डी ऑप्शन जो आपका है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कृति कालिदास की है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन देखा था कि कौन सी कृति कालिदास की नहीं थी। सातवां आपके आगे सीधा सीधा दिख रहा है, बताइएगा। किराता जुर्नियम, जी नहीं। दुष्कुमार चरितम, दशकुमार चरितम, ऑप्शन सी मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी मालविकाग्निमित्रम। इनमें से कौन सी जो पुस्तक है वो आपकी कालिदास के द्वारा लिखी हुई है। तो जो डी है मालविकाग्निमित्रम, ये कालिदास के द्वारा रचित है। इजी क्वेश्चन है ये, यहाँ से पिकअप आप कर सकते हैं। एक्चुअली इनकी बुक्स बहुत फेमस हैं इसलिए। रघुवंशम के लेखक कौन है, कालिदास। कुमार संभव के भी लेखक कालिदास हैं, है ना, इसलिए सीधे निकल गया। तो बी ऑप्शन आपका रघुवंशम या रघुवंश का महाकाव्य का कौन रचिता है, कालिदास। नेक्स्ट देखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौन, चाणक्य, विष्णुगुप्त, किसी भी नाम से आप बुला लीजिए, या कौटिल्य के नाम से बुला लीजिए, एक ही बात है। चाणक्य ये एक पुस्तक थी जो कि पॉलिटिकल साइंस के ऊपर का इसका कंटेंट था, इंडेक्स था कि पॉलिटिकल किस प्रकार से राजा को अपना शासन व्यवस्था चलाना चाहिए, शासन व्यवस्था चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, ये सारा कंटेंट था जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं, परीक्षाएं आपके सामने आ गई हैं, आपको कंटेंट, अच्छा कंटेंट लीजिए, कहीं से मिले कैसे मिले वो हेडेक नहीं है, बस लेते रहिए, पढ़ते रहिए। कुछ वैकेंसीज़ की आहट आपके सामने आ गई है, कुछ और जो वैकेंसी की उम्मीद है वो भी बढ़ जाएंगी। जो 17,000 से है वो शायद चीज़ें मुझे लग भी रहा है कि आगे बढ़ेंगी। इस पर मैं सेपरेट लेक्चर भी लेके आऊँगा। दूसरी चीज़ ये कि KVS की जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि 2022 में उसका भी लगभग आना तय ही है। तो बड़ी परीक्षाओं के लिए एक बड़ा साल आप लोग का इंतजार कर रहा है। बस ज़रूरत है इस समय में जब कोई नहीं है पढ़ने वाला, आप पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है, 10वां बार पेपर में आ चुका है, हर्षचरित। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो आपसे सीधे सीधे करेक्ट होने चाहिए। हर्षचरित के लेखक कौन है ना, हर्षवर्धन के ऊपर लिखी हुई। हरिशेन, बाणभट्ट, अमर सिंह या कालिदास, जल्दी बताइए। हरिशेन, बाणभट्ट, अमर सिंह या कालिदास। तो आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, बाणभट्ट। क्लियर है जी। अष्टाध्यायी, देखिए इसमें तो फेस टू फेस में तो थोड़ा टाइम भी लगता है, इसमें तो और भी टाइम किल नहीं कर रहे। वैसे हम लोग फेमस है टाइम किल नहीं करने के लिए, स्टिल इसमें और भी टाइम किल नहीं होगा। खैर कोई नहीं। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है, पेपर में भी हाल ही में पूछा गया था। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है, पतंजलि या पाणिनि, है ना, कौटिल्य या भारद्वाज। तो हम बोलेंगे कि पाणिनि ने की है। किसने की है, पाणिनि। बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। पहली बार अगर आप इस चैनल पे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं कलर चेंज करने की कोशिश करूँ क्या, कलर थोड़ा सा ये वाला रख लेता हूँ, ग्रीन टाइप का, है ना। चलिए, तो पाणिनि अष्टाध्यायी 10 से 11 क्वेश्चन हो गए हैं और शानदार क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या बोल रहा है, 12वां, कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखी है। देखो कालिदास के पास कई सारी चीज़ें आई है। रघुवंशम भी लिखी है कालिदास ने, ऋतुसंहार लिखी है, मेघदूतम लिखी है, और बाद बची मृच्छकटिकम, ये कालिदास ने नहीं लिखी। कालिदास की सभी रचनाएं आपको में आनी चाहिए। गारंटी देके बोलता हूँ, जो ये 250 क्वेश्चन मैं बुक्स के कराऊंगा, इससे बाहर बुक्स नहीं आएगा। जो कंटेम्प्रेरी से पहले का पीरियड है, करंट अफेयर की जो बुक बच जाएंगी वो 10-15 बुक्स होती हैं जो हम करते रहेंगे। ठीक है, आगे अगर चलें, चरक संहिता में, या चरक संहिता किससे संबंधित है। सिंपल सी बात है, चरक संहिता किससे संबंधित है, बताइएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कला, विधि, राजनीति या चिकित्सा। तो चरक संहिता रिलेटेड है हमारी हेल्थ से, हमारी चिकित्सा से संबंधित है, जिसमें आयुर्वेद की काफ़ी सारे जिक्र किए हुए, आयुर्वेद ट्रीटमेंट का काफ़ी सारा जिक्र यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। 13th क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, हम चल रहे हैं 14th क्वेश्चन की ओर। एक्चुअली मैं लेक्चर जब बना रहा हूँ तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने मोबाइल ऑन ही छोड़ा हुआ, मतलब किसी का भी कॉल आ सकता है, बाबा रे। खैर, बीजक किसके वचनों का संग्रह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीजक किसके वचनों का संग्रह है, बहुत ही फेमस है वो, कहे कबीरा,
है ना। तो बाबा फरीद, रामानंद, गुरु नानक या कबीर, तो आंसर होगा कबीर कबीर कबीर। ठीक है, कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावती के लेखक कौन है? मैंने बता दिया था अभी आपको, जायसी आया है ना, सी ऑप्शन देख लीजिए, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, पेपर में खूब आता है। पद्मावत, ठीक है, मूवी इन्हीं के इर्द गिर्द बनी थी, इन्हीं की कहानी के आधार पे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 16th ऑफ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसने की? काव्याग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना किसने की? जल्दी बताइएगा, काव्य ग्रंथ की रचना किसने की या किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है ए भामा, बी मम्मट, सी भरत मुनि या डी फॉर दिल्ली दंडी। बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली दंडी। ठीक, डी ऑप्शन। ये हो गया 17th क्वेश्चन एक्चुअली, नागदंत, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीन बड़ी पुस्तकें किसके लेखन कार्य में हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं? कितनी पुस्तकें लिखते जा रहे हैं हम लोग? नागदंत, प्रियदर्शिका और रत्नावली किसकी लिखी हुई पुस्तकें हैं? कालिदास, विशाखदत्त, हर्षवर्धन या बाणभट्ट। तो बता दें कि जो हर्षवर्धन एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए थे, अंतिम प्राचीन भारत के अंतिम बड़े हिंदू शासक हुए थे, और उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं। सॉरी, इसको मैं राइटिंग मोड ऑन नहीं था तो अब हमने कर दिया है। हर्षवर्धन। ठीक है जी। और जब बात हम हर्षचरित ही करेंगे तो पाणिनि का नाम आएगा। मैंने बताया था अभी। हुमायूं नामा का लेखक कौन था? बताया था गुलबदन बेगम। ये क्वेश्चन हुआ है रिपीट। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन है। मिताक्षरा किसकी पुस्तक है? हर्षवर्धन की या विज्ञानेश्वर की, या कल्हण की या विल्हण की, या याज्ञवल्क्य की? तो आंसर हम बोले कि नहीं जी, विज्ञानेश्वर की है। मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर, बी फॉर बॉम्बे के साथ। ठीक, 20वें क्वेश्चन की ओर अगर चलेंगे, मिताक्षरा का संबंध किससे है? मिताक्षरा, तो ये मिताक्षरा देखो कैसे यार, सेम क्वेश्चन का रिपीटिशन है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया है, ये अच्छी बात है। मिताक्षरा जो है उसका थीम क्या है या जो उसका कंटेंट क्या है, किससे संबंधित है? मिताक्षरा पुस्तक जो कि विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी हुई है, इसका थीम या इसका संबंध किससे है? ऑप्शन है विज्ञान से, ऑप्शन बी है हिंदू रीति रिवाजों से, ऑप्शन सी है हिंदू फिलॉसफी से, या ऑप्शन डी है खगोल शास्त्र से, एस्ट्रोनॉमी से। तो आंसर हम बोलेंगे हिंदू रीति रिवाज, बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन। ठीक, लीलावती बहुत फेमस। लीलावती किसकी पुस्तक है? लीलावती गणित की, बायोलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजी या अर्थशास्त्र, इनमें से किसकी पुस्तक था? तो हम सीधे बोलेंगे गणित की पुस्तक है। गणित, मैथमेटिक्स की है, मैथमेटिक्स। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, संस्कृत का एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, ये किससे रिलेटेड है? अष्टाध्यायी किससे रिलेटेड है? अष्टाध्यायी किससे रिलेटेड है? मेडिसिन से, ज्योतिषी से, राजनीति शास्त्र या व्याकरण से? तो ये कि संस्कृत का कि व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण है, डी फॉर दिल्ली व्याकरण, 22 का व्याकरण। ठीक हो गया। महाभारत महाकाव्य का भौगोलिक नाम क्या था? महाभारत जो महाकाव्य बना हुआ, देखिए हमारे महाकाव्य दो ही हैं, रामायण और महाभारत। ठीक है, तो महाभारत महाकाव्य का भौगोलिक रीजनल नाम क्या है? वृहद कथा, रासतरंगिणी, कथा सरित सागर या जय संहिता? जल्दी से बता दीजिए। आपको पता होगा पेपर मैंने ये क्वेश्चन मैंने खुद अटेम्प्ट किए हैं, एग्जामों में कई बार आए हुए हैं। जय संहिता। हम लोग, मुझे लग रहा है 10-15 मिनट में ही हम लोग 23वें क्वेश्चन पार कर चुके हैं और हम बुद्ध चरित के ऊपर आ गए हैं। बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित के लेखक थे अश्वघोष। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, बिकॉज ये PDF कंप्लीट होने पे हम वहीं पे आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। 25वां क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है कि महाभाष्य किसकी कृति थी? तो महाभाष्य कृति किसकी थी? कपिल जी की या पतंजलि जी की या गौतम की या उलूक की? मुझे आंसर आप दे दीजिए। तो हम बोलेंगे कि महाभाष्य तो जी पतंजलि ने लिखी थी। पतंजलि वहीं जो कि योग के ऊपर एक बड़ा उनका लिटरेचर था। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हो गया, नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके आगे है पतंजलि, भर्तृहरि, पाणिनि या विष्णु शर्मा। तो हम बोलेंगे जी वो भर्तृहरि थे, बी फॉर बॉम्बे वाले भर्तृहरि ऑप्शन हमारे बिल्कुल निराले। डन, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि कई बार बारिश हो रही होगी, कुछ और अगर नेटवर्क नहीं होगा अपन तो इसी से चिपका देंगे यार, अगर आप खुश रहोगे तो। वृहद संहिता के रचनाकार कौन है? वृहद संहिता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, शूद्रक है या वराह मिहिर है, अश्वघोष है या पाणिनि है? तो हम बोलेंगे जी
वराह मिहिर हैं, वराह मिहिर हैं, वराह मिहिर हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, बोलेंगे कि किरातार्जुनीयम किसकी कृति है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किरातार्जुनीयम किसकी कृति है। भारवी की, महेंद्र वर्मन, कालिदास या जायसी की। तो हम बोलेंगे जी भारवी की। भारवी की कृति है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम आप मुझे बताइएगा, पीआरटी, यूपी पीआरटी और डीएसएसबी को लेके कैसे चीज़ों को लेके चला जाए, क्या आपको ज़्यादा नीड है मुझे बताइएगा, उसे लेके चलेंगे। बिकॉज इन एग्ज़ामों के लिए अब आपको कहीं और भटकने की नीड नहीं होगी। अब बता दीजिए जाते जाते, मृच्छकटिकम किसकी रचना है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है, पाणिनि की, वराहमिहिर की या शूद्रक की। तो मैं बोल दूंगा कि हाँ ये शूद्रक की है। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। सी कैलकाटा वाला ऑप्शन। 30वां क्वेश्चन आज के लिए इसको अंतिम रखेंगे, सो दैट कि मैं ये चेक कर पाऊँ कि हाँ ये वीडियो ठीक है, क्योंकि बाकी के 50 क्वेश्चन तो मैं यूँ ही निपटा दूंगा। ठीक है, टोटल हमें करने हैं 250 क्वेश्चन। और अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास से करेंगे, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए है माघ की, ऑप्शन बी है विशाख दत्त की, ऑप्शन सी है वराह मिहिर की, या ऑप्शन डी है दंडी की। तो हमें लग रहा है कि जो ऑप्शन बी है वो बहुत ही गजब का ऑप्शन लग रहा है हमको, बिकॉज हमें आता है कि हाँ विशाख दत्त ही होगा, विशाख दत्त ही होगा, विशाख दत्त ही होगा। तो अब आज की क्लास इसमें इतनी ही। बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। आपदा में ये लेक्चर बनाया था क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी कि हम वो लेक्चर ले सकें, इसलिए। तो चलिए अप्रिशिएट करिएगा अगर आपको चीज़ें सही लगे, फीडबैक दीजिएगा अगर कुछ सुझाव हो। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। कई सारे क्वेश्चंस रेडी हैं, करंट अफेयर पूरा रेडी है। वीक में हमें 2 से 3 करंट अफेयर करने हैं, तो करंट अफेयर एकदम रेडी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।